तो स्वागत है आज के हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज हम रेलवे पर बात करेंगे कि रेलवे क्या कर रही है, वो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी सबसे फिलहाल में फर्स्ट पॉइंट हम एनटीपीसी पे बात करेंगे। एनटीपीसी का वैकेंसी निकलता है 2019 को। 2019 में फरवरी में निकलता है इसका नोटिफिकेशन, और फरवरी से ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाता है। फॉर्म भरवाने का 500 रुपया लिया जाता है जनरल ओबीसी को, और एस टी को 250 रुपये लिया जाता है। उसके बाद ये लोग फॉर्म भरवाते हैं 2019 का 22 में, 2019 का फरवरी में। और उसके बाद फिर ये लोग एक दो साल भूल जाते हैं। उसके बाद फिर ट्विटर कैंपेन चला जाता है, और सभी शिक्षक और जितना भी स्टूडेंट लोग मिलके लाखों ट्वीट करना पड़ता है। उसके बाद रेलवे आगे आके एक डेट देती है कि इतना तारीख को हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम स्टार्ट होता है 27 दिसंबर 2020 में। उसके बाद 3-4 महीना एग्ज़ाम ये लोग लेता है। उसके बाद रेलवे भूल जाता है कि रिजल्ट भी देना होता है। उसके बाद फिर से कैंपेन चलाया जाता है। उसके बाद रेलवे रिजल्ट देता है। रिजल्ट वो भी देता है, रिजल्ट ऐसा रिजल्ट देता है कि सबसे समझ के परे है। नॉर्मलाइज तो ऐसा करता है कि हमको नहीं लगता है कि रेल मंत्री को भी समझ में आएगा कि नॉर्मलाइज कैसे किया गया है। क्योंकि 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर में किसी को आ जाता है 120 130। उसके बाद किसी का 35 नंबर बढ़ा देता है, कभी 20 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 2 नंबर। मतलब वो भी पूरा झोल झाल वाला है। उसके बाद फिर रिजल्ट देता है एनटीपीसी। एनटीपीसी का रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर कट ऑफ इतना हाई चल जाता है कि समझ में नहीं आता किसी को क्या किया जाए। और रेलवे जिस टाइम नोटिफिकेशन निकाला था उस टाइम बोला था कि 20 गुना हम रिजल्ट देंगे, तो उसको 20 गुना रिजल्ट देना भी चाहिए था। लेकिन वो 20 गुना दिया नहीं। वो अगर गुना पे किया जाए तो 10 गुना भी होगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा और कम ही होगा। उसके बाद फिर ये लोग किया है कि एक लड़का को 4-4 5-5 जगह पे इसका रिजल्ट निकाल दिया है। तो ये इसका रेलवे का कहना है कि हम दिए हैं, मतलब रोल नंबर के हिसाब से ये लोग बता रहा है कि हम इतना गुना लिए हैं। लेकिन अगर लड़का के हिसाब से किया तो बहुत कम हो जा रहा है। तो ये स्टूडेंट लोग का कहना है कि आप लोग 20 गुना बोले हैं तो 20 गुना हमको रिजल्ट दीजिए। ये विवाद हो रहा है, इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद प्रोटेस्ट में मतलब कुछ कमी हो रहा था, क्या है कि थोड़ा सा मतलब एनटीपीसी का कम फॉर्म भरा गया था जितना ग्रुप डी के मुकाबले। तो फिर उसका चल ही रहा था। उसके बाद फिर ये लोग जो 2019 में फरवरी में ही ग्रुप डी का भी फॉर्म भरवाए थे, उसमें भी 500 रुपया ये लोग लिए थे। उसका अभी तक ये लोग का कोई जिक्र नहीं। उसके बाद फिर ये लोग कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हम 23 फरवरी से एग्ज़ाम लेंगे ग्रुप डी का। ग्रुप डी का निकालते हैं एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम लेना है। उसके बाद फिर ये लोग सडनली ग्रुप एग्ज़ाम से 20 दिन पहले ये लोग बोलते हैं, एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हम इसका मेंस भी लेंगे, सीबीटी टू भी लेंगे। तो मतलब फोर्थ ग्रेड का जॉब में ये लोग 3-4 एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं। काहे कि अगर सीबीटी 1 लेंगे, उसके बाद सीबीटी 2 लेंगे, इसके बाद फिर ये लोग फिजिकल करवाएंगे, उसके बाद फिर ये लोग का वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसे करते करते ये लोग 2024 तक खींचना चाह रहा है। 2024 में ही चुनाव है ना। चुनाव आया था 2019 में, उस टाइम ये लोग वैकेंसी निकाले थे। उसके बाद ये लोग कंप्लीट करवाते करवाते 2024 ले जा रहे हैं, मतलब पंचवर्षीय योजना हो रहा है। वैसे भी सच बात है कि भारत में सब जो भी योजना आता है पंचवर्षीय योजना आता है। तो ये भी रेलवे का भी जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है वो भी तो पंचवर्षीय योजना में ही आता है ना। तो इसीलिए लोग 5 साल कर रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में आता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा जो भी प्रोटेस्ट कम हो रहा था वो घी में आग देने का काम किया है, और ज़्यादा भड़का है। और 25 तारीख को जो घटना हुआ है सब जगह पे, आरा हो या फिर गया हो या फिर पटना हो, बस उसी का नतीजा है जो रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि ग्रुप डी में हम सीबीटी 2 भी लेंगे। तो फिलहाल अभी पोस्टपोन्ड हो गया है सब कुछ। सब एग्ज़ाम सब पोस्टपोन कर दिया गया है, रेलवे कर दिए हैं। और रेल मंत्री ने अपना इंटरव्यू भी दिए हैं इसके बारे में। अब कमेटी बैठाया गया है। अब कमेटी कुछ दिन में अपना रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही मतलब डिसाइड होगा कि क्या आगे किया जाएगा, क्या आगे रेलवे करेगी, क्या मतलब हम लोग के साथ किया जाएगा। अब तो ये हुआ बात। और अब बात होता है कि जो भी लड़का बाहर में रहता है, पटना हो या फिर हजारीबाग हो या फिर प्रयागराज हो, तो उन लोग के साथ क्या कंडीशन होता है। उन लोग के साथ कंडीशन होता है कि 3 से 4 साल उन लोग वहाँ पे रह के पढ़ाई करता है। और इतना है हमको पता है कि वहाँ पे रह के मतलब
सबको लगभग लापरवाही ही करता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल ही क्रिएट हो जाता है पटना और इलाहाबाद में कि वहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना अपने शर्म से मर जाइएगा। तो बाकी ये, और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि आप पटना में रह रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट आएगा कहाँ से? उसके लिए एग्ज़ाम भी तो होना चाहिए ना। एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी घपला हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है उसमें भी पूरा स्कैम हो रहा है। तो इसमें रेलवे को भी सोचना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए कि ये सब में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि सब एक कैटेगरी का फैमिली से नहीं आता है, कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है। अमीर कहाँ से होगा? जो भी फॉर्म भरता है ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल का, वो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास है या फिर गरीब है। तो थोड़ा सा उन लोग पे भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारी सरकार अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जहाँ तक हमको ऐसा लग रहा है। बाकी आप लोगों को पता है, क्योंकि 2 साल इधर कोरोना लिया, ऊपर से ये लोग ऐसा ऐसा नोटिफिकेशन जारी करके सबको परेशानी डाल रहे हैं। क्योंकि पटना में रहना मतलब, हम पटना में रहें तो हम अपना एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं कि पटना में रहने में क्या प्रॉब्लम होता है। पटना में पर मंथ एवरेज 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा होता है वहाँ पे। तो उतना खर्चा करके आदमी वहाँ पे रह रहा है, उसके बाद भी आप उसके साथ ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं या फिर ऐसा नोटिफिकेशन से उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो तो भड़केगा ही ना। और जब वो भड़केगा तो प्रोटेस्ट करेगा। अब प्रोटेस्ट करेगा तो फिर उसमें सबका तो उतना पैसेंस होता होता नहीं है, तो जितना मतलब सब सोच रहे हैं, तो फिर आग तो लगेगा ही। तो वो गलत है, आग उग लगाना गलत है ट्रेन वेन में, क्योंकि वो राष्ट्र का संपत्ति है, तो वो बिल्कुल भी गलत है। लेकिन उससे भी ज़्यादा गलत है ये है कि लॉज में घुस घुस के मारा जा रहा है प्रशासन की तरफ से स्टूडेंट को, वो बिल्कुल भी ज़्यादा गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। और सामने आके अभी सब कुछ मामला चुप हो जाना चाहिए, मतलब शांत हो जाना चाहिए, काहे कि अभी कमेटी बैठ चुकी है। अब कमेटी का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है रिपोर्ट, उसके बाद फिर आगे का देखा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और